वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में आ गया और कंटिन्यूएशन भी आते हुए हमें दिख रहा है। तो अगेन यहाँ से कंटिन्यू होगा या नहीं होगा हम देख लेते हैं और लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ एग्जैक्ट हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो सेंसेक्स का चार्ट आपको दिख रहा है, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो हमने क्या एग्जैक्टली किया, क्योंकि सेंसेक्स का एनालिसिस भी कल हमने देखा था। आज हमने यहाँ पे सेंसेक्स में बुलिश ट्रेड लेके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है और कल के डिस्कशन के हिसाब से ट्रेड प्लान किया है। कहाँ ट्रेड बनाया मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कल क्लियर हमने डिस्कस किया था। देखिए सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ थी, कल यहाँ पे थी, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको ट्रेंड लाइंस मार्क करके दी थी डेली चार्ट पे। एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे 82,800 पे, ठीक है। ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन थी 83,300 पे। क्लियर आपको बताया था कि मार्केट अब इन ट्रेंड लाइंस को टेस्ट करने जाएगा और गैप अप हुआ है। तो गैप अप के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर गैप अप सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है तो हम वेट करेंगे सस्टेन करने का, सस्टेन करने के बाद ट्रेड बनाएंगे और अच्छा मोमेंटम कैच करेंगे। बस वही मैंने एक ही जगह पे स्टक थे। फिर यहाँ मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा और इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान किया और इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करके मैंने ये मोमेंटम जो 6-7 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनी ना, इसमें मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। हाँ, अब इसके बाद इतना बड़ा मूव आया है, आप सबको लग रहा होगा कि काश होल्ड करते, क्योंकि जो भी लोग मान लो यहाँ पे कहीं पे आज आपने भी ट्रेड प्लान किया होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप निकले होगे यहाँ पे। ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं जब सफिशियंट अच्छा टारगेट दिख जाता है हम निकल जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट 90% टाइम यही करता है। 90% टाइम मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता है। एक अच्छा मोमेंट देगा, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा या फिर साइडवेज होगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद बुक करो। लेकिन अभी मार्केट में ब्रेकआउट आया है, अब मार्केट ऊपर गया है, तो हमें लग रहा है काश रुकते तो कितना बड़ा मूव होता। देखिए मैं अगर आपको चार्ट को सिर्फ इतना सा दिखाऊं, चार्ट को इतना देखो आप, तो क्या लग रहा है आपको इतना देख के कि हाँ सही हमारा एग्जिट था। क्योंकि देखो यहाँ ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है, 90% टाइम यही पॉसिबिलिटी होती है कि साइडवेज हो या फिर रिवर्स कर जाए। इसके बाद भी कंटिन्यू करे, वो 10% ही पॉसिबिलिटी होती है। तो हम एक चीज़ सोचिए कि हम 10% के लिए ट्रेड नहीं करते, 90% के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये देख के बहुत से लोगों को अब लगेगा कि कल क्या होगा, फिर ऐसा ही मान लो ब्रेकआउट आएगा तो कल सब लोग वेट करेंगे कि नहीं कल इतना बड़ा मूव मिस हो गया, आज मैं होल्ड करूंगा। अब होल्ड करने के बाद होता क्या है, कल थोड़ा मूव आता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है, फिर मार्केट आपका प्रॉफिट पूरा लेके जाता है, ठीक है। आपको एग्जिट करवाता है और फिर मोमेंटम देता है, फिर ऐसा लगता है कि काश बुक कर लेता है। इसलिए सिंपल यही होता है सिस्टम की, अच्छे प्रॉफिट के बाद ट्रेड बुक कर लो। अब क्या होगा, मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, रोज ऐसे मुंह आएंगे तो एक रिग्रेट तो आएगा ही मन में कि काश बड़े मुंह में कैच कर पाता। तो ऐसे इसके लिए क्या करो, पोजिशनल ट्रेड बना के रखो। पोजिशनल ट्रेड बना रहेगा आपका तो क्या होगा, मान लो कल आपने एक ट्रेड लिया, बुक कर लिया, लेकिन आपका पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, जब मार्केट अगेन ऊपर जाएगा वो पोजिशनल ट्रेड आपको प्रॉफिट दिखाएगा, तो वो रिग्रेट नहीं आएगा आपके मन में। आपको लगेगा कि हाँ मैं कैच कर रहा हूँ, ये रैली मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेड आपका पैसा बना रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो कि आप 10% के लिए चेंज मत हो जाओ, क्योंकि आप अब बड़े टारगेट्स के लिए, बहुत बड़े टारगेट्स के लिए रुकना शुरू करोगे और मार्केट आपको रोज एक अच्छा टारगेट दिखा के एसएल लगवाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखो। ये ट्रेड का देख लेते कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। पहले डेली चार्ट ओपन करते हैं। डेली चार्ट पे देखिए ये ट्रेंड लाइन मैं बहुत दिनों से मार्क कर रहा था, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं गिरेगा, नहीं ब्रेक होगी, ट्रेंड लाइन हो गई फाइनली, क्योंकि मार्केट दिखा रहा था हमें। मार्केट को मान लो ये ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर दिखा के अगर जाना था, नीचे गिरना था, तो यहाँ पे चांस था मार्केट को। देखिए 2 बार रेजिस्टेंस ले आता, तीसरी बार इतने पास आया तो ये क्या करता, थोड़ा ब्रेक करता, फेल करके गिर भी जाता इस मूव में। लेकिन मार्केट को यहाँ पे एक बार क्या हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट होगा करके यहाँ लोगों ने पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे आया, सबके क्या होगा, सबका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कोई अब यहाँ पे जब ये वापस आया ना तो पोजीशन नहीं बना पाया। और ऐसे ही टाइम मार्केट क्या करता है, जब रिटेलर नहीं बना पाते हैं ना पोजीशन, ऐसे में आपने देखा इस लेवल पे ब्रेकआउट से पहले एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज भी आ गई। तो यही होता है, मार्केट को बड़े मूव्स देने होते हैं ना तो मार्केट निगेटिविटी क्रिएट करेगा, क्योंकि रिटेलर वही देखता रह जाएगा और मतलब पोजीशन नहीं बना पाएगा। अब देखिए ये मूव कंटिन्यूएशन की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखिए फेल होना था तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको यही से गिर जाता टेस्ट करके या फिर रेजिस्टेंस लेके, लेकिन उसको ऊपर आना था, ठीक है। और मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेड्स आपने बनाए भी होगी, क्योंकि जब ये 2 कैंडल बनी थी ना इस मूव के बाद, ये 2 मैंने आपको बताया था कि जब ये हाई ब्रेक होगा यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ या फिर यहाँ बनाए होगी तो अच्छा है, होल्ड करो, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी तो यही है कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए,
क्योंकि मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी का आपने देखा होगा, ऑल टाइम हाई 1 से 2 बार लगा दिया है मार्केट। लेकिन निफ्टी का ये जो ऑल टाइम हाई था अक्टूबर में पिछले, अब तक यहाँ ट्राई कर रहा है लेकिन हुआ नहीं ब्रेक। तो इस बार मुझे लगता है ब्रेक होगा। और एक दूसरी चीज़ है, आपको पता है गोल्ड बहुत बढ़ गया है। अब गोल्ड में क्या होगा ना, इतने ऊपर अगर कोई प्रॉफिट बुक करेगा तो वो पैसा कहाँ क्या करेगा फिर। वो प्रॉफिट बुक अगर कोई बड़े प्लेयर्स करेंगे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ बन रही है, उनको यहाँ पे दिख रही है अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ लगा सकते हैं पैसा। तो यहाँ फिर इसको थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। गोल्ड हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर साइडवेज हो जाए और हमारा मार्केट ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटीज बनी है। अब इतना सब कुछ प्राइस एक्शन हमें बता रहा है, उसके बाद भी हो सकता है फेल्योर आ जाए। लेकिन मान लो यहाँ से अगर फेल्योर आ गया और मार्केट गिरने लगा, तो ऐसा तो नहीं कोई बड़ी संपत्ति हम यहाँ पे गवा रहे हैं। हमें सीधा पता है कि चलो हमने यहाँ कोई पोजिशनल ट्रेड बनाया है तो फेल्योर तक ही रुकना है, जैसे ये फेल्योर आता है यहाँ निकल जाना है, खत्म। एसएल ले लेना है, ऐसा नहीं कि होप पे बैठना है, ब्रेकआउट आया है गिर रहा है और हम होप पे नहीं अब ऊपर आएगा। ब्रेकआउट फेल हुआ, खत्म, हमारा यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। पोजिशनल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कभी भी होप नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या करें, देखिए बहुत सिंपल है। इतना अच्छा ब्रेकआउट आया, इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद सीलिंग का तो मैं पर्सनली सोचूंगा नहीं, मुझे लगता है कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट है। इसमें यही चांसेस रहेगी कि मार्केट और बढ़ेगा, ठीक है। फेलियर के बाद चलो सेलिंग का सोच सकते हैं, तो मैं सेल तो नहीं करने वाला हूँ, मैं करूँगा बाय ही। अब बाय कहाँ करूँगा, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि मार्केट गैप अप ही करे। अगर मार्केट को बहुत बड़ा मूव देना है ना, गैप अप करे और सीधा सीधा ही भागे, क्योंकि अब वो रिटेलर्स को एंट्री के लिए चांस नहीं देगा। अगर बहुत बड़ा मूव करना है तो फिर भी देख लेते, अगर नहीं हुआ गैप अप तो क्या करना है, तो बहुत अच्छा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगर फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा नीचे भी ओपन हुआ, हम ऐसा कोई सपोर्ट जब क्रिएट होगा और होल्ड कर जाएगा तो ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट्स कितने हैं देखिए, अब नया ऑल टाइम हाई वगैरह लगेगा तो मार्केट 26,500 27,000 ईजिली वो चला जाएगा। लेकिन क्या अब यहाँ से हम 500 पॉइंट के लिए रुके, एक दिन में तो मुंह नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो ओपन है टारगेट्स, अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा मुझे, तो सिंपल है, एंट्री बनी, एक अच्छा मोमेंटम आ गया, बुक कर लो। इसमें मत रुकना कि बहुत बड़ा मुंह आएगा कैच कर लूंगा, उसके लिए पोजिशनल ट्रेड बनाओ, मैंने बताया। लेकिन मुंह आप छोड़ो मत, एक अच्छा मुंह आने के बाद बुक कर लो, क्योंकि जब वापस चला जाएगा ना प्रॉफिट, झेल नहीं पाओगे, इतना बड़ा रिग्रेट आएगा, ठीक है। तो फ्लैट या गैप डाउन होता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ही बनेगा। अगर मान लो गैप अप होता है तो क्या करना है, क्या रिट्रेसमेंट का वेट करना है। देखिए ऐसा मार्केट ज़्यादातर रिट्रेसमेंट नहीं करता है, और रिट्रेसमेंट होती भी है तो ओपनिंग से ही आ जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट वगैरह हो गई, उसके बाद सपोर्ट बनेगा तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं भी होती है, ऊपर ही चला जाता है और ऐसा ही सस्टेन करता है, मान लो ओपन हुआ ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है, कोई बात नहीं, जब जैसी कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आने लगेंगे हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब मार्केट ऐसा ही मूव करता है, कंटिन्यू ब्रेकआउट दिखाते हुए जाता है। तो जो भी स्टॉप लॉस होगा उसी हिसाब से 1:3 1:4 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्लान करना, ये मेरा आगे का प्लान है। पोजिशनली भी मेरे ट्रेड्स बने हुए हैं, मैंने जब अभी आपको बताया ब्रेकआउट फेल होगा तो मैं निकल जाऊंगा, अभी पोजिशनली है, प्रॉफिट दिख रहा है उसमें, मैं होल्ड करूंगा अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा उसके लिए, ठीक है। कैसा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।